गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे योर फाइनल रिवीजन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। कल तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। ये रिवीजन है और ये तुमने बिल्कुल सीरियस होके करनी है, ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगी। यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और मेटल एंड नॉन मेटल का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है, मार्क्स जो है सबसे ज्यादा है। और अच्छी बात ये है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ना, इसमें से जो है रिमूव हो गया सिलेबस से, ठीक है। और उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और मुश्किल भी पार्ट था वो थोड़ा सा, बट अब वो रिमूव हो गया है। मतलब अब तुम्हें वही आधा चैप्टर जो है, ठीक है, वो तुम्हें अब अच्छे मार्क्स का आना है, ठीक है। और वो तुमने जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इजी है। जो तुम एसिड बेसिस और सोल्ट में तुमने पढ़ा है ना, आधे रिएक्शन तो वही है उसमें से, मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। सबसे पहले देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो बातें जो तुम 8th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उनके बेसिकली रिएक्शन पढ़ते हैं जो किस किस के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। अब देखो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मेटल कौन सी है, मर्क्यूरी, और नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमाइन। ये मेटल है, ठीक है, और ये नॉन मेटल है। ये एग्जिस्ट करती है इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक के, देखो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट जो एल्यूमिनियम और जिंक है दे आर एक्सेप्शनल। ये एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो बेस एज वेल एज एसिड दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, ठीक है। कौन सी मेटल है जो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कंबाइंड में भी। अब फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो गोल्ड एंड प्लेटिनम है दे आर इंडिपेंडेंट, ये जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड है प्लेटिनम एंड सिल्वर, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। थर्ड है कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेटिनम जो इंडिपेंडेंट करता है ना, और सिल्वर जो है कंबाइंड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और कॉपर एंड सिल्वर, देखो सी ऑप्शन जो है, इसमें कॉपर और सिल्वर दोनों जो है फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें गोल्ड जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में। नेक्स्ट है मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मेट प्रोसेस। देखो ये जो है तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पार्ट है, ठीक है। सो हम ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट भी हमारा एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एजर्शन रीजन है, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। हर मेटल की जो है, मतलब हम विद अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हम इनका रिएक्शन देखते हैं मेटल, वाटर और एसिड्स के साथ। तो उनकी रिएक्टिविटी सभी की अलग अलग होती है। जैसे सोडियम अलग तरह से रिएक्शन शो करेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉपर तक पहुंचेगी उसकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये भी करेक्ट है, बट ये जो है दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट रीजन, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों है, क्योंकि ये दोनों की तरह एक्ट करता है, एसिड और बेस दोनों की तरह। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड विथ केरोसिन ऑयल, बिकॉज सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। जैसे ही ये ओपन में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो ये विकर्स रिएक्शन शो करती है, ठीक है। ये सडनली इंस्टेंट उसी टाइम फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वहां पे ये नॉन रिएक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल। ये हमने कल भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जो HNO3 है ना, देखो HNO3, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है, जब मान लो ये जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे यहां पे मान लो सोडियम है,
ठीक है, सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे इवोल्व होगी ना, उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होगी ना, ठीक है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसकी जो है ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, खुद जो है रिड्यूस हो जाएगा और इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल। ये भी सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट है सम मेटल्स विद रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी एग्जांपल ले लो तुम, ठीक है, चाहे सोडियम का ले लो, चाहे पोटेशियम का ले लो, कोई भी एग्जांपल लेके तुमने इसको एक्सप्लेन करना है कि जो मेटल है एसिड, जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है प्लस HCl, ये क्या बनाएगी, एक सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया। ठीक है, और साथ में तुम्हें बोला हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसके लिए क्या टेस्ट है, जैसे तुम इसके पास, ठीक है, मान लो टेस्ट ट्यूब में तुमने ये रिएक्शन किया एंड व्हेन यू ब्रिंग अ मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इससे हम प्रूव करते हैं कि जो गैस लिबरेट हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है a piece of zinc metal get reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some time। मतलब जिंक को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है, कॉपर बिकॉज, अच्छा, और ये एजर्शन रीजन में पूछा पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। मतलब देखो कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव है। सो इसका जो रीजन है दैट इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है एजर्शन, एक और है, नहीं एक ही एजर्शन रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये तुम्हें जो है वो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है अच्छा, तुम्हें एक टेबल दिया है, इसमें आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। NaCl है, यहां पे बना रही हूं टेबल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। ठीक है, these compounds are termed ionic because they are formed by transfer of electron from metal to non-metal. The electron transfer in such compound is controlled by the electronic configuration of element involves. Every element tends to attain a completely filled valence shell of its nearest noble gas or stable octet. अब तुमने यहाँ पे क्या बताना है, शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे बनता है,
मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इस पे जो है वो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है। इट विल अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसकी अटेन कर लेगा? नियोन की, ठीक है। और जब ये जो है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? MgCl2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब भी तुम्हें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और हर बार कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का तुम्हें स्ट्रक्चर पूछा जाता है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे यही है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इनके आते हैं। अब लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अदर देन देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और प्रॉपर्टीज क्या है? देयर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, सोल्युबिलिटी क्या होती है? दे आर सोल्युबल इन वाटर, ठीक है, दे एंड दे आर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि जैसे ही इनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं दे गेट डिसॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है, while forming an ionic compound, say sodium chloride, how does sodium atom attain its stable configuration? Again, क्या होगा इसमें? आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोडियम कैसे करेगा अपनी अटेन कॉन्फ़िगरेशन को? उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? क्लोरीन को, सेम इसकी तरह, ठीक है। ये तुम्हें जो क्वेश्चन है वो आने चाहिए। तो सोडियम एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, तो वो इसको क्लोरीन को दे देगा। जैसे ये है हमारे पास सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, ठीक है, और जब ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज, और क्लोरीन की क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल में, ये Cl नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मतलब क्या होगा? Na, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। एक फिर से तुम्हें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी। फॉर द अर्थ, फॉर दिस वी नीड देयर एक्सट्रैक्शन, बट दिस इज फ्रॉम अगेन एक्सट्रैक्शन पार्ट, सो हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। स्लेट लाइम कैसे बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, द सोल्यूशन slowly goes milky as a faint white precipitate foam. Explain why a faint white precipitate foam and support your answer with the help of chemical equation. जब हम क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइन को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सपोज करते हैं ना बच्चे, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से होता है वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम, मतलब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वो फेंट होता है, उसका कलर जो होता है ना वो मिल्कीनेस नहीं होता है, वो फेंट होता जाता है। इसलिए जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एयर में प्रेजेंस
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, CaCO3। तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो फेंट कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज इनसॉल्युबल एंड अपियर एज अ फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसलिए मिल्की जो है वो अपियर, मिल्कीनेस अपियर हो जाती है। ओके, जब भी हमारे पास क्लियर सोल्यूशन जो होता है स्लेट लाइन का, ये जो है ना क्लियर सोल्यूशन है, जब इसमें CO2 पास करेंगे तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल। अब कौन कौन सी मेटल है, ये भी केस स्टडी है। कॉपर है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, इन सब में इसने HCl ऐड किया है। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी HCl के साथ। देखो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब जो आयरन है दैट लाई अबव, सो ये रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, जिंक भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वाई पोटेशियम केप्ट इमर्स्ड इन, अगेन जैसा सोडियम क्या है वैसे पोटेशियम क्या है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, क्योंकि ये क्या होती हैं, एक तो इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल्स होती है ना, इसलिए उनके डिजाइन बनते हैं वो छोटे से छोटे, डक्टिलिटी, और क्या होती है वो सोनोरस होती हैं, शाइनिंग होती है उनकी अपीयरेंस। ठीक है, तो इन वजह से जो होती हैं, ये जो होती हैं ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, बेसिकली जो है दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक ये जो होती है लस्ट्रस रहती है, इनकी चमक जो होती है वो जाती नहीं है। नेक्स्ट है अ फ्यू मेटल आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कौन कौन सी मेटल्स होती है, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ फ्यू मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कौन कौन सी मेटल्स जो होती है वो यूज करते हैं हम यूटेंसिल्स में। देखो मेटल्स जो होती हैं वो यूटेंसिल्स में यूज होती हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और कम रिएक्टिविटी होती है। अब देखो हमने वही यूटेंसिल्स यूज करते हैं ना, हम वही यूटेंसिल्स यूज करते हैं विच आर नॉन रिएक्टिव, मतलब वो फूड के साथ हमारे रिएक्ट ना करें। तो हम कौन कौन सी मेटल यूज करते हैं, हम इनके एलॉयज यूज करते हैं। ठीक है, एलॉयज यूज करते हैं ज्यादातर हम। ठीक है, कौन कौन से, स्टेनलेस स्टील्स के। ठीक है, बट आयरन जो है हम बहुत कम अमाउंट में इनमें यूज करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, रस्ट हो जाता है। तो नॉन रिएक्टिविटी की वजह से हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स जो है मेटल के यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, बिकॉज वो कोरोजन नहीं होता उनमें। ठीक है, वो गुड कंडक्टर्स होती है हीट की। ठीक है, दे मेंटेन ए प्रोटेक्टिव सरफेस लेयर जो क्या करती है, रिएक्शन को स्टॉप करती है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ फॉलोइंग मेटल विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब देखो सोडियम जो है दैट इज वेरी रिएक्टिव और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो कर देता है, और वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जब हमारे पास सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम जो है ये लेस रिएक्टिव होता है बट कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेस मतलब ये फास्ट रिएक्शन होगा ना, ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा। कैल्शियम जो कर जाएगा रिएक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे हमारे पास प्लस H2। अब जो मैग्नीशियम होता है दैट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन पूछा है, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता रिएक्ट, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है,
जब इसको हीट करेंगे ना हम, ठीक है, तभी ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कैल्शियम की, कैल्शियम 2882, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और साथ में पूछा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 826, ठीक है। वन 2 3 4 5 6, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। शो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमने कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास जो है पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 4 5 6 2 नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कौन कौन से आयन है, Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ना ये, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबल इन वाटर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन प्रोसेसिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। ये तुम्हारा एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल बिहेव एज बेस। तो यहां पर हमारे पास K2O प्लस रिएक्शन लिख रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जस्ट होल्ड डाउन बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी एलिमेंट एक्स डिस्प्लेसेस आयरन। अगर एक एक्स एलिमेंट दिया है वो आयरन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन से जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ एलिमेंट एक्स ट्रीटेड विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे तुमने उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में उनको अरेंज करना है। अब देखो एक्स जो है अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है इट मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तभी वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर वो आयरन से रिएक्टिव है इट मीन्स वो कॉपर से भी रिएक्टिव होगा, बिकॉज कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो है उसके नीचे होता है, ठीक है, तो आयरन के नीचे होता है। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा अगेन XSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है X प्लस जिंक सल्फेट। अब X जो है यहां पे अगर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो X इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और जिंक जो है ना वो आयरन से ऊपर लाई करता है। If the X element treated with aqueous solution of copper sulfate, zinc sulfate,
तो ये रिएक्शन ना मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि आयरन से ऊपर है ना जिंक, ठीक है, आयरन तक के एलिमेंट को ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक जो है दैट लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो एक्स कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। अब एक्स जब सिल्वर के साथ सिल्वर नाइट्रेट, तब यहाँ पे XNO3 प्लस सिल्वर, तो यहाँ पे सबसे रिएक्टिव कौन सा आएगा हमारे पास, जिंक, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव जिंक, उसके बाद एक्स, उसके बाद आयरन, ठीक है, देन कॉपर एंड देन सिल्वर, ठीक है, ये आएगी तुम्हारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, समझ के। नेक्स्ट है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, वही क्वेश्चन है दोबारा। आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, ठीक है, कौन से होते हैं, गिव रीजंस। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, गिव रीजन, क्यों होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखो आयनिक बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज फॉर्म बाय आयंस, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस के आयंस में जो अट्रैक्शन होता है उसको, डिफरेंट चार्ज आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ स्टीम एक्शन ऑन मेटल, ठीक है, ये तुमने खुद करना है इसका डायग्राम। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड दैट मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी नॉन रिएक्टिव, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, और साथ में इसकी डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है बहुत हाई होती है, हाईएस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है, ड्यू टू विच ये जो है इनके बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बन जाते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, तभी हम ऑर्नामेंट बनाने के लिए गोल्ड को यूज करते हैं। नेम टू मेटल विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। Name two metals that melt when you keep them on your palm, gallium and cesium, ये दो मेटल्स हैं, वेरी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, ये दो मेटल्स हैं विच आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम इनको अपनी पाम में रखेंगे ना ये मेल्ट कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमने कर लिया है बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, अगेन एक्सट्रैक्शन से है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लस्ट्रस नॉन मेटल, आयोडीन, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, मोस्ट malleable and ductile metal, most malleable and ductile metal, gold, metal बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 मेटल है तो वो सिल्वर ही आएगी, अगर 1 मेटल पूछी है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन्स, नॉन मेटल है, इसके एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। हाउ आर एलॉयज बेटर देन मेटल्स, बिकॉज मेटल की स्ट्रेंथनिंग, अगर हमने स्ट्रेंथन उसकी बढ़ानी है स्ट्रेंथनिंग, तो हम क्या उसके साथ कोई और मेटल को मिक्स कर देते हैं, नॉन मेटल को, वो क्या बन जाते हैं, एलॉयज बन जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रोंगर, कोरोजन नहीं होता है उनमें, ठीक है, वेरी हाई लोअर, दे ऑफन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी लो होती है, ठीक है, जैसे सोल्डर है, एमलगम है, दीज आर एलॉयज ऑफ, जैसे सोल्डर जो है वो किसका है, लेड एंड टिन का है, एमलगम जो है वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय है ये मर्क्यूरी का। नेक्स्ट है व्हाट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग ड्यूली क्लीनिंग स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन। देखो हमारे पास कितनी स्ट्रिप्स है, इनमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन जो है तुम्हें जरूर आता है कि कौन सी जो है मेटल जो है रिएक्शन शो करेगी, कौन सी, तो जैसे हमारे पास 4 मेटल्स दी हैं यहाँ पे, स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है, ये दिया है हमें इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन,
इन, अब तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम है ये, दैट लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा यहां पे प्लस आयरन। ठीक है, कॉपर दैट लाई बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो यहाँ पे नो रिएक्शन। आयरन जो है, आयरन सल्फेट के साथ जो है सेम सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे नो नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नो नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम मेटल ही है, दोनों की एक्टिविटी सेम है। जिंक जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो यहाँ पे भी हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुमने ऑब्जर्वेशन क्या है, जब एल्यूमिनियम को डालेंगे तो यहाँ पे जो है ब्राउनिश डिपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, ऑन द स्ट्रिप आयरन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा उसकी एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्राउन डिपोजिशन जो है वो हो जाएगी स्ट्रिप पे, जिंक की स्ट्रिप पे। नेक्स्ट है a pale green solution of ferrous sulfate was taken in 4 separate test tubes 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो तुम्हें मेटल एंड नॉन मेटल से इस तरह का 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, 110% इसमें से ये क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आएगा, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ तुमने जो है ऑब्जर्वेशंस बतानी है। देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम आर ड्रॉप्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें कॉपर, इसमें जिंक और इसमें एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, अगेन यहाँ पे जो है हमारे पास फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सभी में क्या है, फेरस सल्फेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कलर चेंज का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मैच विद द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन 1 विल, यहाँ पे देखो कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो यहाँ पे मैच कर जाएगा कलर। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, द कलर ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2 व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर इज ड्रॉप्ड इन इट। यहाँ पे जिंक जो है वो क्या, जिंक दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक जो है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें ना बच्चे, जिंक जो है दैट लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। ठीक है, फेड हो जाएगा इसका कलर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या लिया है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम 1/3, 4th। The color of ferrous sulfate solution will fade and black mass will deposit on the surface of the metal। थर्ड में बताया नहीं है इन्होंने। A pale green solution of ferrous sulfate was taken in 4 separate test tubes marked 1, 2, 3 and 4। Pieces of copper, zinc and aluminium were dropped in test tube 1, second, third and fourth बोला है। ठीक है, फर्स्ट में जो है वो आयरन को ही ऐड करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम, कॉपर, जिंक कोई भी ले लो तुम। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे दिस इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे फेड हो जाएगा कलर इसका। ठीक है, यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो एल्यूमिनियम भी इसको डिस्प्ले, वही पीछे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है और का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मतलब ORE, और एक्सट्रैक्शन वाला हो, वो भी नहीं आएगा तुम्हें। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
when kept in open for some time, whereas copper vessel lose air shiny brown surface and gain a green। ये तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो जो एयर में सिल्वर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, ठीक है। हाइड्रोजन एयर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस, ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है Ag प्लस H2, ठीक है। ये इसके साथ जो है वो कंबाइन कर जाता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है मतलब, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इसलिए सिल्वर के आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कॉपर होता है वो एयर में प्रेजेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और यहाँ पे कार्बन कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब कॉपर जो है ना CO2 एंड CO2 के साथ रिएक्ट करता है ना एयर में, ठीक है, वो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। ये जो है ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग। इसलिए कॉपर के वेसल जो होते हैं ना, कुछ टाइम के बाद उनमें ग्रीन कलर की, जैसे वॉशरूम में कई बार रखे होते हैं कॉपर के कुछ कोई हमने प्रोडक्ट यूज किया कॉपर का, या फिर जो हम कॉपर के यूटेंसिल्स में पानी देने के लिए यूज करते हैं ना कहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वहां पे आ जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। लिस्ट ट्यूबुलर फॉर्म, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन पूछा है, रीजन बताना है। मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। क्यों, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैम। सेकेंड है द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड आयरन ऑक्साइड विद हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज टू क्रैक मशीन। ये तुम्हारा एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ डज द रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ वेरियस। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये देखो सोडियम सबसे टॉप पे, फिर सॉरी पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और इसके बाद प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि जिंक जो है दैट लाई अबव फ्रॉम द आयरन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखो कॉपर जो है वो नीचे है, इसलिए कॉपर जो है ना, देखो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई कर रहा है, इसलिए कॉपर जो है ना वो एसिड के तरह रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इट लाई बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। ये तुम्हें सीरीज पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स का तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक रिएक्टिविटी, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और 2 मार्क्स के तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का आ सकता है। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर, ये तुम्हें नहीं आएगा। नेक्स्ट है अच्छा, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। देखो आयरन जो है रस्ट कैसे होता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में होता है। तुमने ऐसे वो 3 टेस्ट ट्यूब वाला वो ले लेना है, ठीक है। एक में तुमने जैसे वाटर ले लेना है, एक में तुमने वाटर के ऊपर ऑयल डाल लेना है, और एक में तुमने उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे उसको ऊपर से टेस्ट ट्यूब को बंद कर देना है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर और एयर दोनों होंगे उनमें क्या हो जाएगा, उसको रस्ट लग जाएगा। जिसमें वो ड्राई है या फिर ऑयल की लेयर है ना जिसके ऊपर, वहां पे रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब ABC, फिर टेस्ट ट्यूब A विद वाटर। देखो A में तुमने क्या डाला, वाटर, ठीक है। B में तुमने डाला है वाटर और यहाँ पे ऑयल की लेयर, ठीक है, वाटर। और C में तुमने वाटर एंड सोल्ट,
अब इन सभी में आयरन नेल को ऐड कर देना है, और कुछ दिनों के बाद जब तुम चेक करोगे तो कौन सी जो है वो टेस्ट ट्यूब में जो है रस्ट लगा होगा, ठीक है, वो तुमने चेक करना है। अब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, देखो मेन जो है इस ए में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर और जो है तुम्हारे पास एयर दोनों होती है, बोथ कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है, अच्छा अब देखो वही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। A metal X combined with non-metal Y by the transfer of electron to form compound Z. अच्छा X ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं Y को, ठीक है, टू फॉर्म XY, मतलब इसको दिया है नाम Z का, ठीक है। What can you say about the melting point and boiling point of compound Z? अब ये देखो कौन सा कंपाउंड बन गया है, आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, आयन ट्रांसफर से बन रहा है, तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और जनरली आयनिक कंपाउंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है, ये जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, ये जो है केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं करेंगे। एंड आयनिक कंपाउंड लास्ट पूछा है, विल दिस कंपाउंड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, दिस इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। Why do some metal surface acquire a dull appearance when they are exposed to air? Write the color acquired by surface of copper and silver. ये मैंने तुम्हें अभी बताया, कॉपर जो रिवर्स क्यों नहीं हो सकती, कि दोबारा हम कॉपर में अब जिंक सल्फेट जैसे ऐड करें तब हमारे पास ये रिवर्स क्यों, क्योंकि देखो जिंक जो दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये तो डिस्प्लेस कर देगा, बट अगर हम इसको दोबारा रिवर्स करना चाहे तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तभी ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगेन व्हाट इज कोरोजन, ठीक है, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन, कोल्ड, इसको बोलते हैं रस्टिंग। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर, अगेन वही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग, ये ओर्स का है, ये तुम्हें नहीं आएगा। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इन वाटर एट हाई प्रेशर, तब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, CO2 प्लस H2 हाई प्रेशर पे जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास H2CO3 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्यूमिनियम, स्टीम के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास जो आयरन और जो एल्यूमिनियम है ना, दे रिएक्ट विद स्टीम, ये हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो इनके रिएक्शन तुम्हें आने चाहिए गैसियस फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन एंड कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड का ये तुमने खुद करना है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले में तुमने क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरे में आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ, ये तुम्हें एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड, क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। Metal like sodium, potassium, calcium, magnesium are never found in their free state in nature because they are very reactive metals, ठीक है, they cannot exist independently. Alkali और alkaline earth metals हैं ये, ठीक है, most reactive metal, ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये जो है अपनी they are found in nature in the form of their compound फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर सिल्वर गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट। अगेन सेम, एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल, ठीक है, दे रिएक्ट वेरी फास्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्टिव एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हुए। अगर तुम्हें इनके, मैं तुम्हें अभी ये शेयर कर दूंगी, ठीक है, अभी के अभी, और तुम ये क्वेश्चन जो है अभी रिवाइज कर लोगे अपने, ठीक है ना। अभी लिंक मैं तुम्हें शेयर करूंगी यूट्यूब पे, और अगर ये लिंक ओपन नहीं होता ना, कई बार क्या होता है कि वो कलर चेंज नहीं आता लिंक का, तो तुमने उसको पहले कॉपी करके अपने किसी व्हाट्सएप नंबर पे पेस्ट कर लेना है, वहां पे क्लिक करके वो लिंक ओपन हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।